आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि पूरे दिल से भी जो चाहा और जिसके लिए अथक प्रयास भी किए वह क्यों नहीं मिला। देखिए, कुछ मिलने में चाहना तो एक कारक है और प्रयास करना भी एक कारक है। ये दो महत्वपूर्ण कारक हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं होता है। यानी आप कोई चीज चाहते हैं, वह ठीक है, चाहना भी जरूरी है, और आप उसके लिए प्रयास करते हैं, ठीक है, यह भी जरूरी है, और पूरी शिद्दत से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, यानी उसमें आपकी भावना भी है, वह भी सही है। तो यहाँ पर तीन जो है, ये कारक तो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े कारक तो आपने दिए हैं, लेकिन इस पूरे अस्तित्व में इस तीन की कितनी भूमिका है, इस तीन का कितना पावर है, यह भी सोचना होगा। तो अगर एक मनुष्य की हैसियत ही देखी जाए तो इस पूरे अस्तित्व में मनुष्य की हैसियत क्या है। मनुष्य जाति की ही बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए एक व्यक्ति की, पूरी मनुष्य जाति की ही बात कर रहे हैं। तो मनुष्य जाति की कितनी हैसियत, इस पृथ्वी की ही कितनी हैसियत है, जिसमें मनुष्य जैसी कितनी प्रजातियां रहती हैं। तो पृथ्वी की ही तो बहुत नगण्य हैसियत है। पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो पृथ्वी एक धब्बा भी शायद दिखे, धब्बा के रूप में भी नहीं दिखे, ये परमाणु के अर्थ में आ जाएगा। हम लोग की जो आकाश गंगा है ना, उसकी ही बहुत छोटी औकात है, और उस आकाश गंगा में पृथ्वी की कितनी औकात है, बहुत छोटी सी औकात, नगण्य है। और सोलर सिस्टम उस आकाश गंगा में नगण्य है, और उस सोलर सिस्टम में एक छोटा सा अंश है पृथ्वी, और इस पृथ्वी में इतने प्रकार के जीव हैं, उसमें से एक प्रकार का मनुष्य है, और मनुष्य में अरबों की आबादी है, उसमें एक आपका सिर है, और एक आपके सिर में कितने प्रकार के विचार हैं, इतनी कितनी इच्छाएं हैं, कितनी प्रकार की भावनाएं हैं, कितनी कामनाएं हैं। उसमें से कोई एक कामना है जिसके विषय में पूछा जा रहा है प्रश्न यहाँ पर। तो समझ लीजिए कि कितनी नगण्यता है। जबकि किसी चीज को मिलने के लिए, कोई चीज आपको मिल जाए, प्राप्त हो जाए, कोई घटना घट जाए, इसके लिए पूरे अस्तित्व का सहयोग जरूरी है। पूरा अस्तित्व जब सहयोग करता है, पूरी आकाश गंगा, पूरा ब्रह्मांड जब सहयोग करता है, तो पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, सारे प्राणी सब सहयोग करते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं बनते। सहयोग करते हैं, बाधा नहीं बनते, तब जाकर के वो घटना घटती है। इसलिए उसका जो चांस है, संभाव्यता है, वो बहुत कम होती है। इसलिए मनुष्य के सोचे हुए अधिकतर चीजें नहीं हो सकती। नहीं तो मनुष्य तो तमाम तरह की चीज सोच ले, सोचने मात्र से थोड़ी घटना घट जाएगी। वह तो एक कारक है किसी घटना के घटने में। इसीलिए आप पूरे दिल से भी अगर चाहेंगे, बहुत शिद्दत से भी चाहेंगे और अथक प्रयास भी करेंगे, तो भी कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको मिल जाए। पूरा अस्तित्व जब चाहेगा तो आपको मिलेगा, बस। तो यही समझ लीजिए। इसलिए आप प्रयास कीजिए, परिश्रम से दिमाग लगाइए, योजना बनाइए और पूरी भावना से लगिए। उसके बावजूद भी नहीं मिलता है तो आप मानिए कि अस्तित्व यह नहीं चाह रहा था, या कम से कम अभी नहीं चाह रहा है। हो सकता है आगे मिल जाए। तो यह भी हो सकता है कि वो आपको अभी नहीं मिला तो कभी बाद में मिल जाए। यह भी हो सकता है कि मिले ही नहीं, क्योंकि पूरा अस्तित्व नहीं चाह रहा। तो इस संभावना को आपको ध्यान में रखना है, और इसलिए जो भी मिलता है उसको स्वीकार करना होगा। बुद्धिमान ये ऐसा ही करते हैं। बुद्धिमान सब जानते हैं कि हाँ, सारे चाहेंगे और कोई बाधा इस तरह का नहीं बनेगा, बड़ी बाधा नहीं बनेगा, तो उस घटना को घटित होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपका काम, मनोवांछित जो चीज है वो हो जाएगी। लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता है।
कुछ चीजें इसीलिए हमें मिलती हैं, कुछ रह जाती हैं, कुछ कामनाएं अतृप्त रह जाती हैं। इसीलिए कामनाओं से ऊपर उठने की बात हमारे ऋषि मुनियों ने की है, शास्त्र ने की है। कामनाओं से ऊपर उठो, क्योंकि तुम्हारी कामना के अनुसार से घटना यहाँ नहीं घटेगी भैया। यहाँ तो जो घटना घटित होनी है उसमें सबकी भूमिका होगी, तो जाकर के वो घटना घटेगी, अन्यथा नहीं घटेगी। और सबकी का मतलब है कि यानी कि हर एक पॉजिटिव ही है, कुछ नेगेटिव भी होंगे उसमें, लेकिन नेट रिजल्ट जो होगा, नेट जो है पावर जो है वो उसकी घटना की तरफ होगी, तो वो घटना घटेगी। कुछ उसमें विरोध भी होंगे, अवरोध भी आएंगे, लेकिन वे अवरोध कमजोर पड़ेंगे तो वो घटना घट जाएगी। तो इसलिए जो कर्म है, पराक्रम है, उसका महत्व है, लेकिन भाग्य का उससे भी बड़ा महत्व होता है। और भाग्य का मतलब यहाँ पर यही है, आपके सिवाय जो पूरा अस्तित्व है उसकी भूमिका। तो उन सबकी भूमिका होने पर, यानी भाग्य प्रबल होने पर ही जो आप कर्म करते हैं उसके परिणाम आपको आपके अनुसार से मिलते हैं, अन्यथा जो पूरा भाग्य है उसके अनुसार से आपको परिणाम मिलते हैं, जिसको कि आपको स्वीकार करना ही पड़ता है। इसमें इतना ही। हरि बोल।